जो देखता हूँ वही बात कहने का आदी हूँ। जो देखता हूँ वही बात कहने का आदी हूँ। सारे शहर में एक मैं ही फसादी हूँ। सामीन व नाजरीन, मैं हूँ आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं आवाज़ 105 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है चेयरमैन तहरीके तब्दीली निज़ाम राय एजाज एडवोकेट। आज का मेरा सवाल ये है कि क्या ये खुद साख्ता हुकूमत मुल्क पाकिस्तान चला भी पाएगी या नहीं, या कैसे। आइए राय एजाज एडवोकेट पॉलिटिकल साइंसेस से मुखातिब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम आसिफ बेटे। आप मुझे काफ़ी अरसे से जानते हैं, जो लोग मेरे हल्का अहबाब में वो भी जानते हैं। जी जी। और मैं बहुत सालों से जब ये तहरीके तब्दीली निज़ाम की बात करता था, क्योंकि मेरा ताल्लुक है एक जुडिशरी से और जुडिशल सिस्टम से। जी जी। मैं वकील हूँ। अच्छा, उस नाते से मुझे ये पता है कि यहाँ इंसाफ नहीं, और कोई भी मुआशरा देखे ना जी बगैर इंसाफ के नहीं चल सकता। जी जी। आपने बहुत सारे अदारों का नाम ले दिया। मैं ये समझता हूँ कि जो असल अदारा है वो है जुडिशरी। जी जी। यू नीड टू फिक्स जुडिशरी। तो बात वही आती है कि पीटीआई जब आई थी तो बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि ये जुडिशल सिस्टम को फिक्स करेगा। जी जी। लेकिन वो जुडिशल सिस्टम को आज तक कभी किसी ने फिक्स नहीं किया। जी जी। अच्छा, अब उससे देखे ना जी कि मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। जी जी। कि एक अमीर आदमी उठ के गरीब आदमी की जमीन पे कब्जा कर लेता है। जी जी। अच्छा, कब्जा कर लेता है तो वो बेचारा चले यहाँ तो वकील मैनेज कर लेगा। जी जी। अब वो हाई कोर्ट में क्या करेगा? बिल्कुल ठीक है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में क्या करेगा? जी जी। तो ये जो जाती केसेस हैं, इनका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ तल्लुक होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इनको अगर आपने ज्यादा से ज्यादा अपील के बाद एक और उसकी रिवीजन करनी है तो जहाँ बेंच डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेंच बना दे, 2 एडिशनल सेशन जज वो उसको सुन लें। बिल्कुल ठीक है। वो उसको सुन लें और सुन के अगर उसमें कोई लीगल पॉइंट है या कुछ है तो यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। इसको नहीं जाना चाहिए। हाँ, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट शुड बी फॉर द पिटीशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, या कोई ऐसे अदारे जो फेडरल अदारे हैं जिनके खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसा कानून या वो कुछ ऐसा कानून शिकनी की है तो उसके खिलाफ आप पिटीशन करें। सुप्रीम कोर्ट में करें, हाई कोर्ट में करें, वो पिटीशनर चले जाएं, वो करें। तो ये तो होना चाहिए। ये जुडिशियल सिस्टम इज नॉट डिलीवरिंग। देखो ना, कोई हमारा जुडिशरी जो है वो डिलीवर नहीं कर। अगर आज जुडिशरी डिलीवर कर रही होती तो क्या आज इलेक्शन कमिश्नर पे आर्टिकल 6 ना लग जाता? बिल्कुल ठीक है। मतलब यह कि जुडिशरी डिलीवर नहीं ना कर रही। तो जुडिशरी अगर डिलीवर करेगी तो मुल्क चलेगा, अगर जुडिशरी डिलीवर नहीं करती तो मुल्क नहीं चलेगा। और मुल्क चल ही रहा। आप तो कहते हैं ना अब नहीं चलेगा, अब ये हुकूमत नहीं चलेगी। नहीं, पिछलियां हुकूमतें भी ऐसे ही थी, ऐसे ही थी और वो चलती रही हैं, और ये लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन अब लोग मेरा ख्याल में तैयार नहीं है कि उनके साथ इतना जुल्म। सर, जैसा कि आपने खुद ही फरमाया ना कि पिछली हुकूमतें भी चलती रही हैं। चलना किसको बोलते हैं? जिसमें अवाम खुशहाल हो। अगर अवाम ही निढाल हो तो वो मुल्क नहीं चल रहा होता, वो बैठा हुआ होता है, वो डिफॉल्ट हो रहा होता है। सर देखे ना जी, डिफॉल्ट तो के करीब लेके जाने वाले यही लोग हैं ना जो ऊपर बैठे हैं। अरबाब इक़्तिदार है, अरबाब इक़्तिदार ही लेके गए उसको डिफॉल्ट के लिए। किसी रेहड़ी वाले का या किसी गरीब आदमी का या किसी मिडिल क्लास बंदे का तो कोई ताल्लुक नहीं है उसको डिफॉल्ट। उसने तो IMF से कुछ नहीं लिया, उसने तो कोई कर्ज ही नहीं देना। वो तो कर्जदार है ही नहीं, वो तो कर्जदार ही नहीं है। देखे ना उसकी बेनिफिट के लिए तो कुछ नहीं लगा। और जिन मुल्कों में ये कहा है और यहाँ नुमाइंदा हुकूमत आ गई है, अब देखें इस वक्त हालात ये हैं जो ज्यादा अलार्मिंग है। इस वक्त हालात ये हैं कि IMF भी चाहेगी कि जी ये इसी तरह चलता रहे, हमारा पैसा आता रहे, लोगों को आप करते रहें, क्रश करते रहें। अब इस हुकूमत ने अगर इस सेटअप ने चलना है, मैं कल सुन रहा था एक वीलॉग किसी बच्चे का, मुझे नाम नहीं आता भी होता तो मुझे याद नहीं है। वैसे उसने ये बड़ी मशवरे दिए और मशवरे भी दिए आर्मी चीफ को कि जी आप एक केस अरशद शरीफ को ये करते हैं और वो करते हैं और इन 2 लोगों को ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। बात ऐसे नहीं होती। ये ऐसे नहीं। अगर इमरान खान को अगर मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे कि उसकी असैसिनेशन हो जाती या किसी हादसे में वो मर जाता है, जी जी, मिसाल के तौर, अल्लाह ना करे, अल्लाह उसकी जिंदगी दराज, आमीन। बात ये है कि अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है जी सर, वो तो
ही इज अ हीरो, वो अपनी मंजिल पा गया, शहीद हो जाएगा, इस जहान में भी और अगले जहान में भी उसने अपनी मंजिल पा जी। अच्छा, उसको तो कोई कमी है ही नहीं, कोई लवाई नहीं। तो बात समझ रहे हैं। अब क्या होगा, उससे वो खत्म नहीं होगा। आज भी देखें ना, अब उन्होंने अब आके फैसला किया आपकी जुडिशरी ने कि वो फैसला गलत था भुट्टो वाला। तो भुट्टो जिंदा कैसे है? भुट्टो इसलिए जिंदा है कि भुट्टो किसी असूल पे खड़ा था। बिल्कुल ठीक है। जिस वक्त वो फौत हुआ, जिस वक्त उसको मारा गया, उस वक्त वो किसी एक असूल पे था। जो लोग किसी असूल पे खड़े होते हैं वो जिंदा रहते हैं, तारीख में जिंदा रहते हैं, उनको आप मार नहीं सकते। अच्छा, उनको अगर आप खत्म करना चाहते हैं, अगर आप इमरान खान की पॉपुलैरिटी से खौफजदा हैं, तो फिर आप आइए कि उसको पॉलिटिकली खत्म करें। अच्छा, पॉलिटिकली कैसे करेंगे? अब ये मैं तजवीज दे रहा हूं एज अ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकली जिस जगह उसने डिलीवर कर सकता था और नहीं किया, वहां ये कर दें। ठीक है, चाहे ये इलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड हैं या जो भी धांधली से आए या कुछ है, ये कौम को डिलीवर करें। अच्छा, अब एक मिनट, जब ये डिलीवर कैसे करेंगे, अब सोचना ये पड़ेगा कि इमरान के पीछे ताकत क्या है। इमरान की ताकत, इमरान where is he drawing his power from? Yes sir. So mostly he is drawing his power from an American Pakistani, Pakistani American overseas जो हैं, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, डुअल सिटीजन हैं और वहां पे हैं, वो एक बहुत बड़ी आवाज है और बहुत बड़ी ताकत है। और फिर इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जब मैं आ जाऊंगा तो वो इतना पैसा दे देंगे, इतना पैसा आ जाएगा कि IMF को हम वापस कर देंगे और उसके चंगल से निकल जाएंगे या जो भी है। 12 अब बात इतनी है कि उस ओवरसीज को इमरान खान ने क्या डिलीवर किया सर? ट्रस्ट तो डेवलप करना पड़ेगा ना सर। मैं भी यही बात कर रहा हूँ ना कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को का ट्रस्ट डेवलप करेंगे तो वो भी कुछ पे करेंगे ना। बात ये है ना, देखे ना, ओवरसीज पाकिस्तानियों को इमरान खान की गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने कुछ डिलीवर नहीं किया। किसी हुकूमत ने कोई डिलीवर नहीं किया। उनसे आप नोट भी लेते हैं, उनके आप वोट भी देते हैं, और उनकी जमीनों पर जो यहाँ कब्जे हुए हैं वो किसने छुड़वाने? वो किसने छुड़वाने? अब अभी अगर मरियम नवाज, मैं नाम लेके कह रहा हूँ क्योंकि वजीर आला है पंजाब में, हम पंजाब की बात करें, दूसरी छोड़ दें, आप उसका नाम तो गली गली में लिया जाता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक पॉलिटिकल लीडर है। बात ये है, उसी के ऊपर आता है ना सारा। अगर वो चाहते हैं, नून लीग वाले या मरियम साहबा ये चाहती हैं कि जी हमारा कुछ नाम हो जाए और हम कुछ डिलीवर करें, तो सबसे पहले इनको ये चाहिए कि जिन लोगों की ओवरसीज की जमीनों के ऊपर कब्जे हुए हैं, इमीडिएटली एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी जमीनें उनको कहें, चाहे आपने मकान बना लिया ना, आपने मकान इसमें रह रहे हैं, यू गॉट नो राइट, ये जमीन आपकी नहीं है, इसको खाली करो अभी और इसी वक्त खाली करो। जो तुमने जाना है कोर्ट तो जाओ कि जी तुमने ये, तुम्हारे साथ जिसने फ्रॉड किया उस पर करो। उसकी जमीन जो ओवरसीज बैठा है, जो आ नहीं सकता, जो एंटी करप्शन में नहीं जा सकता, एंटी करप्शन में जाए तो वो क्रिमिनल केस उसको कहते हैं आके पेश हो, तो वो बेचारा जो रोजी वहां कमा रहा है वो कैसे आए, वो कैसे आए? अब मैं प्रॉब्लम सारी ओके सर, बात ये है कि उनको अगर आप डिलीवर नहीं कर, उनको आप डिलीवर करें ना, तो उनको समझ आ जाएगी कि ये हमें कुछ डिलीवर तो होना चाहिए, हमें कोई डिलीवर तो होना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, IPPs का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किए हैं, बेनजीर करने वाली है, बेनजीर के बाद नून लीग आई, इन्होंने की है। अच्छा, वहां वो पावर कंपनीज वजूद में ही नहीं है जितना उन्होंने पैसा कमा लिया, तो कम अज कम नाउ दे शुड स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप नाउ। अच्छा, वो क्या, बिजली सस्ती करो, बिजली सस्ती करोगी तो आपके कारखाने चलेंगे, कारखाने चलेंगे, घरों में किसान को फायदा होगा, ट्यूबवेल चलेंगे। अगर बिजली ही आप इनिशियली महंगी कर दोगे, मिसाल के तौर पे बिजली को आपने बनाया हुआ है FPR, जो जहां का टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स, ये टैक्स वो बिजली के बिल में डाल देते हैं, ये क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? अच्छा, फिर दूसरा, हुकूमत की डिलीवरी में मैं हुकूमत की डिलीवरी पे बात कर रहा हूँ। अगर ये डिलीवर करना चाहिए, पहला फार्मूला ओवरसीज पाकिस्तानी, दूसरा फार्मूला इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो हैं उनके प्राइस कम किए जाएं, और तीसरा मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा घर है, मैं कैमरे भी लगाऊं, मैं अपना चौकीदार भी रखूं और हुकूमत को टैक्स भी दूं सेफ्टी का, ये मेरे साथ इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? ये तो हुकूमत का काम था ना कि मैं जहां भी बैठा हूं, मैं ये समझूं कि मैं सेफ एंड साउंड हूं, कोई बंदा मेरे घर की चार दीवारी को नहीं आ सकता।
ये तो हुकूमत का काम था। हुकूमत को चाहिए था कि मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। आपका कहने का मकसद ये है कि जो एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं वो रिमूव किए जाएं, जो एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं वो रिमूव किए जाएं। आप ये देखें ना, ये बुनियादी चीज है, बुनियादी हक है कि मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो हुकूमत का, वो मेरा हक है, हुकूमत की ड्यूटी है। अगर हुकूमत कोई उसको सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकती, मेरी प्रॉपर्टी को कोई सेफ्टी सिक्योर नहीं है, मेरी जान को नहीं है, तो फिर वो हुकूमत किसका? फिर हुकूमत को मैं टैक्स क्यों? बिल्कुल ठीक है, फिर मैं टैक्स क्यों दूं हुकूमत को? हुकूमत है किस लिए? हुकूमत किस लिए? हुकूमत इसलिए है ना कि मेरे राइट प्रोटेक्ट हो। और जो मैं आज सुन रहा हूँ, अगर इन्होंने प्रेसिडेंशियल लॉ लगा दिया या इमरजेंसी डिक्लेयर की, तो दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन्स कि आपके जो बेसिक राइट्स हैं वो भी खत्म हो जाएं। अच्छा, राइट तो पहले ही कोई नहीं, अब वो बेसिक राइट बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। वो कैसे खत्म हो गए कि फिर सड़कों पे आप नहीं निकल सकते, एहतजाज नहीं सर, जो बात एहतजाज नहीं कर सकते, जो जेन्युइन बात है ना सर, वो ये भी है कि जब आपकी कंट्री में प्रोडक्शन ही नहीं होगी, आपके कंट्री में बिजनेस ही नहीं होगा, आपकी कंट्री की एग्रीकल्चर है वो भी ग्रो नहीं करेगी, तो ज़रा मुबादला कैसे इकट्ठा होगा? आप सारी ज़िंदगी IMF से पैसा लेते रहेंगे और खर्च करते रहेंगे, और उसका जो रिटर्न है वो नहीं अगर हम दे पाएंगे। IMF का जो प्रोग्राम है ना, पहले तो वो प्रोग्राम आवाम के सामने लाया जाएगा, प्रोग्राम है क्या, वो पैसा क्या प्रोग्राम पे लगता है। अब जो पिछला प्रोग्राम इन्होंने लिया था IMF का, वो तो बढ़ गया नहीं, वो देखे ना, वो कहाँ गया? वो सारा गाड़ियां ACDC को गाड़ियां आ गई इंतजामिया को। फिर ये कि वो एक अरब रुपया इन्होंने दे दिया वो अपने MPA MNS को कि आगे इन्होंने इलेक्शन लड़ना और ये करना। तो ये IMF का क्या? IMF के पैसे के मसारिफ ये है। IMF इसलिए पैसा देता है, IMF इसलिए पैसा देता है। IMF का एक प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम के लिए वो आपको पैसा देता है। जब उस प्रोग्राम पे ही पैसा लगना चाहिए। पुराने लोग हैं ना, मुझे समझते हैं कि जी अंग्रेज का निजाम तो वही अंग्रेज का दिया हुआ है, लेकिन उसमें क्या था, वो दो कालों के दरमियान इंसाफ करता था। हाँ, गोरे और काले के दरमियान केस चला जाता था प्रिवी काउंसिल के, बात ये है, वहां वो डंडी मारता था, लेकिन आम डिलीवर करता था, लोग इंसाफ था। देखे ना, थानेदार में कोई कार्रवाई होगी, ये वो उस वक्त नफरी कितनी थी और वो क्या था, लेकिन थानेदार जिम्मेदार होता, बिल्कुल नंबरदार जिम्मेदार होता था। जी। आज भी अगर इन्होंने ये कंट्रोल नहीं होना कभी भी, ये मुझे पता है मुशर्रफ दौर से लेके ये कहते हैं जी महल्ले की काउंसिल बनाओ, ये करो सिक्योरिटी के लिए, ये धमाके शमाके होते रहे, जब इन्होंने बड़ा किया। तो अब भी इनको ये चाहिए कि वो नंबरदारी निज़ाम जो था उस पे गाँव में लोकल बॉडीज पे आए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाएं। लोकल इलेक्शन भी अव्वल तो तरीकाकार इलेक्शन का गलत है, तो वहां पे सिलेक्शन करें लोकल गवर्नमेंट। जी बिल्कुल ठीक है, लोकल गवर्नमेंट डिलीवर करें। मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ। हमारे साथ ये रायजाज एडवोकेट साहब और तज़किरा यही छिड़ा कि ये पाकिस्तान की जो बनाई गई खुद साख्ता हुकूमत है कामयाब हो पाएगी या नहीं। एक ही सूरत है, तौबा ताइब हो जाए और अपनी ज़िंदगी को इस मुल्क की कौम के लिए सर्व कर दें। अभी भी टाइम है, पिछले गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे और रहती दुनिया तक आपका नाम भी रहेगा और ये मुल्क भी बच जाएगा।